व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हाल है आपका। आई होप आप अपने अपने घरों में ठीक हो। अगर आप इस पेज को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लेट मी गिव यू सम स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज प्रतीक एंड on this channel I unbox, review, design different types of sneakers and also I do market vlogs and some lifestyle vlogging। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, सारे दुकानें बंद हैं और कुछ दुकानों को परमिशन सिर्फ हफ्ते में एक बार कुछ खोलने की दी है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए और कोई मैं शू रिव्यू कर लूँ आप लोग के लिए। पूरा मार्केट बंद है, एक भी दुकान खुला नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम पूरा रिव्यू कुछ पॉइंट्स को लेकर करेंगे। कोलैबोरेशन, हिस्ट्री, मटेरियल एंड डिज़ाइन एंड प्राइस, इस 4 चीज़ को लेकर हम बात करेंगे। तो आज हम रिव्यू करेंगे नाइकी एयर जॉर्डन 1 ट्रैविस स्कॉट कैक्टस जैक। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड या हाइप समझने के लिए सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता होना चाहिए। और बड़े बड़े ब्रांड जैसे नाइकी, प्यूमा, एडिडास, इन लोग में ये बात बहुत कॉमन है। ये लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे सिंगर्स, सेलिब्रिटीज़ या एक्टर्स, इन लोग के साथ कोलैबोरेट करके एक प्रोडक्ट जनरेट करते हैं जिससे आगे सेल करके अच्छा रेवेन्यू कमा सकें। Coming back to point, this particular sneaker is a collaboration between American singer Travis Scott and the Nike itself। अभी तुम लोग पूछोगे कि ट्रैविस स्कॉट कौन है, तो भैया जाओ गूगल करो या यूट्यूब पे उसकी वीडियोस देख लो। ट्रैविस स्कॉट को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, ही इज़ वेरी गुड सिंगर। एक्चुअली कोई न्यू डिज़ाइन स्नीकर नहीं है। इस पर्टिकुलर डिज़ाइन का नाम है एयर जॉर्डन रेट्रो 6, जो एक्चुअली 1991 में रिलीज़ हुआ था जब माइकल जॉर्डन ने फर्स्ट टाइम अपनी बास्केटबॉल चैम्पियनशिप जीती थी। एंड देयर इज़ अ रूमर कि ट्रैविस स्कॉट ने इस पर्टिकुलर डिज़ाइन को कोलैबोरेशन के लिए चूज़ किया बिकॉज उनका बर्थ ईयर 1991 है। ट्रैविस स्कॉट के और भी कोलैबोरेशन हैं नाइकी के साथ, फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन, बट मेरा फेवरेट यही है। टॉकिंग अबाउट मटेरियल, पूरा स्नीकर एक स्वेट टाइप मटेरियल से बना हुआ है। इफ़ यू लुक एट द रियर साइड ऑफ शू, यहाँ पे एक होल्डर दिया हुआ है जो शू पहनते समय हेल्प करता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सॉलिड कलर्स, ट्रैविस स्कॉट ने यहाँ पे ट्रांसलूसेंट प्लास्टिक का यूज़ किया है और ये जो रेड कलर की स्ट्रिप है वो शू को बहुत अच्छा कलर दे देती है। ऑन द बैक साइड ऑफ शू ट्रैविस स्कॉट ने कुछ कस्टम डिज़ाइन भी किया हुआ है। इसके वन पेयर पे शू पे कैक्टस जैक का कस्टम वर्क किया हुआ है और सेकेंड शू पे आप देख ही सकते हो नॉर्मली नाइकी एयर का लोगो है। अनदर थिंग टू नोटिस इज कि स्नीकर के अपर पे बहुत सारी प्लेसेस पे इंफ्रारेड का टचअप किया हुआ है। द अनदर थिंग दैट आई लव अबाउट दिस शू इज कि इनका जो सोल है वो एक रेडियम मटेरियल से बना हुआ है जो नाइट में ग्लो करता है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, इस स्नीकर में एक लाइफ हैक भी है। अगर आपके भी दोस्त भीख मांगे मेरे दोस्तों के जैसे और हमेशा आपको बिल भरना पड़ता है तो नॉट अ प्रॉब्लम, मैं आपके लिए लाया हूँ एक कड़क सोल्यूशन। इसमें एक छोटा सा स्नीकर पॉकेट है जिस पे किसी की जल्दी नज़र नहीं जाती, तो आपके पैसे आप इस पॉकेट में छुपा कर बोल सकते हो, भाई पैसा नहीं है मेरे पास, आज तू बिल भर। अगर आप भी मेरे ऐसे इंजीनियर हो और आपकी भी M3 की कैटी नहीं निकल रही तो आप आपके मैथ्स के फॉर्मूलाज की चीट्स बनाकर इस पॉकेट में रख सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चीटिंग वाली बात तो मजाक थी, प्लीज़ आप उसको सीरियसली मत लेना और ऐसा चीटिंग बीटिंग करना मत, क्योंकि अगर पकड़े गए तो रस्टिकेट हो जाओगे। पर भीख मांगे दोस्तों वाली बात मैंने दिल से बोली। द ओरिजिनल पेयर ऑफ दिस स्नीकर कॉस्ट अप टू $250 to $255 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20,000 in Indian rupees। आई नो ये स्नीकर बहुत कॉस्टली है, बट देयर इज़ अ रूमर ऑल्सो कि नाइकी ने सिर्फ इस शूज़ के 62,000 पेयर सिर्फ पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चर किए हुए हैं।
नाइकी हमेशा अपने कोलैबोरेशन वाले शूज़ हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में बनाता है ताकि उनके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड हमेशा बरकरार रहे। जैसे कि प्रोडक्ट लिमिटेड हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है। बाकी हाइप शूज़ को अगर इससे कंपेयर करो तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग नाइकी ने ज़्यादा की हुई है बिकॉज इसकी ऑनलाइन मार्केट में डिमांड एक्सट्रीमली हाई है। एंड आई डोंट नो कि नाइकी आगे जाके इसके और मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है या नहीं, बिकॉज इसकी डिमांड डे बाय डे बहुत बढ़ती जा रही है और इसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत बढ़ती जा रही है। Well, my opinion after knowing about the design, history and collaboration of this sneaker is being an Indian and belonging to middle class family, मेरे लिए 20,000 रुपीज़ के स्नीकर में इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, और फिर भी अगर मैं कर लूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। स्टिल इवन आफ्टर आई ओन माई ओन स्नीकर स्टोर, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं मेरे स्टोर में ओरिजिनल जो है नाइकी एयर जॉर्डन 1 ट्रैविस स्कॉट में रखूँ। इसके दो रीज़न है। पहला कि इसका ओरिजिनल पेयर मिलना बहुत मुश्किल है, और दूसरा अगर मैं 20,000 रुपीज़ का पेयर मेरे शॉप में रखूँ तो चांसेस बहुत कम है कि मेरे को कोई ऐसा कस्टमर मिलेगा जो इसमें 20,000 इन्वेस्ट करेगा। अगर एक हाइप शो जिसकी कोलैबोरेशन ट्रैविस स्कॉट जैसे सिंगर के साथ हुई है और जिसकी मार्केट वैल्यू या रिटेल वैल्यू $250 से $255 के बीच है, और मैं अगर बाकी जॉर्डन्स के साथ कंपेयर करूँ तो इसकी प्राइस सबसे कम है। एंड आई होप कि फ्यूचर में मैं इसका ओरिजिनल पेयर खरीद लूँ। इन द एंड मैं मेरे व्यूवर्स को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करता हूँ, हम साथ में मेहनत करेंगे, कुछ अचीव कर लेंगे और इस काबिल बन जाएंगे कि हम ऐसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट कर सके और उस प्रोडक्ट के एक्चुअल में हम लायक हो। अनफॉर्चुनेटली मुझे इस स्नीकर को बाय बाय बोलना पड़ेगा बिकॉज मुझे इसकी ऑर्डर है। लेट्स पैक दिस मॉन्स्टर्स। It looks good with a Cactus Jack. Sole quality is also good, yeah. Actually, this is what I wanted. Just look at this.